हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जहाँ तक हैं अच्छे ही होंगे आप। आज हम लोग प्रिपरेशन का डे 81 है। और आज ये वीडियो 2 डेज के लिए होगा, अगले 81 के लिए और 82 के लिए। ठीक है, तो सीधे हम लोग पॉइंट में आते हैं। आज देखिए, आज आपको मैथ्स में ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम ये 2 चैप्टर्स करने हैं। और ये आपको 2 डेज के अंदर ही करने हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपको करना क्या है कि ये आप टॉपिक से यूट्यूब से कोई भी टीचर से फॉलो करेंगे, आप उसको उससे नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद आप जो भी मैंने आपको, जैसे टेलीग्राम मेरा ये है। टेलीग्राम नाम जो है इसका, वर्धिया निखिल ही नाम है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का। तो वहां से आप वाईसीटी की बुक मैंने दे रखी है, वाईसीटी की बुक है। उसमें मैथ्स की पूरी बुक दे रखी है, उसमें प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सब दे रखे हैं उसी में। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं ट्रेन और बोट और स्ट्रीम के। तो मैथ्स में आपको ये सब चीजें पढ़नी होंगी। उसके बाद हम आते हैं टेस्ट में। तो देखिए, आज आपको आरपीएफ एसआई मॉक का जो मॉक देना है वो देना है। CT 24 चैप्टर टेस्ट 24 पाइप एंड सिस्टम, और चैप्टर टेस्ट 21 बोट एंड रिवर। तो आज आपको मैथ्स में इतनी चीजें करनी है, इसको अच्छे से करना है। और फिर मैथ्स में हमारा जो हमारा अरिथमेटिक पार्ट है, उसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद हम लोगों की फिर एडवांस मैथ आ जाएगी। तो एडवांस मैथ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आगे चल के कि आप कोई टीचर को फॉलो करें। डायरेक्टली आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो उसको मैं कल डिस्कस करें, जब भी अगली बार वीडियो बनेगा तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या करना है उसके लिए। ठीक है, और फिर रीजनिंग में आज आपको 4 टेस्ट लगाने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, PYST 20, 21, 22 और 23, ये 4 लगाने हैं। जो सिंगल टिक है उनको आपको डे 81 में करना है, और डबल टिक में डे 82 में करना है। और फिर जनरल साइंस का जो आरपीएफ एसआई का जो मॉक का सेक्शन है, जो चैप्टर टेस्ट 56 और 57 जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, वो करना है, जो कीबोर्ड और शॉर्टकट्स और एब्रीविएशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी आपके आरपीएफ एसआई के मॉक थे जीके वाले पार्ट के, वो सभी जनरल साइंस के जो पार्ट था वो सभी खत्म हो चुके हैं आपके। ठीक है, वो सब आपके ओवर हो गए हैं। अब आपको मेनली आपको जो, अभी तो हम लोग जैसे कांस्टेबल के जो पेपर्स हैं उसमें फोकस कर रहे हैं। जब आपके कांस्टेबल पेपर खत्म हो जाएंगे फिर आप एसआई पे आइए। आप धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ाइए, टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, तो आप जैसे जीके के जो अभी हम लोग फुल टेस्ट दे रहे हैं, फुल टेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में रीजनिंग का दे रहे हैं हम लोग कांस्टेबल का, जीके का भी देना है हम लोग कांस्टेबल का। ठीक है, जब एक बार आपकी ये खत्म हो जाएंगे फिर आप एसआई पे आइए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बुक मार्क करके चलिए, इसको सेव करते चलिए आप, ताकि लास्ट में आप उनको रिवाइज कर सकें। जैसे आपको रीजनिंग में कोई क्वेश्चन मिल गया बहुत टफ है, तो उसको आप जैसे एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में आपको एक दो क्वेश्चन ही टफ मिलेंगे, तो उनको आप लिख सकते हैं कहीं पे, या फिर आप सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे तो बेटर है, जरूरत नहीं लिखने की। अगर आपको लग रहा है कि लिखना जरूरत है तो लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आईपीएफ जो कांस्टेबल पार्ट है जीके का, PYST 7, PYST 8, ये आपको डे 81 में, और डे 82 के लिए करना है PYST 9 और PYST 10। और फिर ये आप चीजें कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद आपको आज में और कल में ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, और ज्योग्राफी में आपका जो ल्यूसेंट से इंट्रोडक्शन से लेकर जो लैंडफॉर्म्स वाले वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारे ल्यूसेंट में जो टॉपिक है, यहाँ तक पूरा ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉलिटी में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, ये तो करना ही है। और एक टॉपिक और है आपका इंट्रोडक्शन में, जो जो हमारा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आता है पॉलिटी में, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी करना है। और फिर आपको पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्ट्स तक हमें पूरा ही कंप्लीट करनी है पॉलिटी। ठीक है, तो आप ये अच्छे से उसको रिवाइज कर दिए। ठीक है, जितना भी टाइम मिलता है आपको, जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से करिए। और जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो आपकी जो अपनी विश लिस्ट होती है उसमें से आप डिसाइड करिए जो भी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, आपका मन है, विश है पढ़ने का, उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। मैंने वैसे आज कम ही दिया है ताकि
अगर आपकी कोई चीज़ें पुरानी छूट गई हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं, और आप अपने विश लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक ऐड कर सकें। ठीक है, इतना नहीं दिया है। देखिए आपको आज में करना क्या है, एक दिन में करना है, आपको PYST लगाने हैं, इसके 2 ये लगाने हैं, एक ये लगाना है, और एक ये लगाना है, बस इतना ही लगाना है। उसके बाद मैथ्स लगानी है, और फिर आपको ये रिवीजन करनी है। इतना ही करना है सिर्फ एक दिन में आपको। ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि टाइम नहीं निकल पा रहा है आपको इतना कुछ पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या है कि आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है, या कहीं स्कूल में या कॉलेज में कहीं पढ़ा भी रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिकली आप लोगों को क्या है, अपना टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो कुछ लोग हैं कि ज़्यादा सोते हैं, कि 8 से 10 घंटे सो रहे हैं, तो आपको एक अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो कम करना पड़ेगा। आप 6 से मैक्सिमम 7 या 7 आवर्स ही मैक्सिमम सोइए, आप उससे ऊपर नहीं सोना है। ठीक है, ये भी एक मेंटल बैरियर होता है चीज़ों का, कि हम मतलब टफ लगती हैं चीज़ें, कि मतलब इतना कम कैसे कोई सो सकता है, या कुछ लोग होते हैं ज़्यादा सोते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये लिमिटेशंस हमारे कहाँ से आती हैं, हमारे इन्वायरमेंट से ही आती हैं। जैसे आपके आसपास अपना वातावरण बना के रखे हैं आप, ठीक है, उससे ही चीज़ें ये जनरेट होती हैं। और जितना भी आपका टाइम बचता है, जो भी टाइम बचता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, इफेक्टिवली पढ़िए। ठीक है, इफेक्टिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि आप दिन भर बैठे हैं और सही से नहीं पढ़ रहे हैं। आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो 7 to 8 आवर्स तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा एक दिन में, उससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी इतना कवर हो सकता है। क्योंकि आपको और भी चीज़ें तो पढ़नी होंगी, सिर्फ मैंने ये दिया है इतना तो नहीं पढ़ेंगे आप, इसके अलावा भी पढ़ेंगे, विश लिस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही बोलूँगा। और बहुत लोग इतना पढ़ के फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग, कि इतना कैसे कंप्लीट होगा, चीज़ें कैसे याद रहेंगी। अभी देखिए आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और कुछ बहुत चीज़ों का अपने रिवीजन भी करते चल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को दिमाग से निकल गई हैं चीज़ें। चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ें भूलते नहीं हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें कंसेप्ट याद आते हैं आपको अपने आप। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि मुझे याद नहीं रहता है। सबको ही ये प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे देखिए हिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हैं एंशियंट का, तो बहुत लोगों के दिमाग से एंशियंट निकल गया होगा, बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे। आप जब आज रिवाइज करेंगे वापस, तो आपको वापस याद आएंगी। ऐसे ही कई बार करना पड़ेगा, फिर चीज़ें आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी, फिर थोड़ा भूलना कम हो जाता है। तो मैं आज के लिए यही बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा। आज आप ये पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है, और फिर हम मिलते हैं अब डे 83 में। और सभी लोग को मैं बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है, वजीर निखिल, और इस वीडियो के नीचे भी उसकी लिंक दे रखी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।